So students, let us start with one more example of speed velocity average. Speed नहीं, sorry, velocity average. Velocity average का last time मैंने आपको एक formula बताया कि distance डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, बट हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन होगा. आपको यूजुअली क्या गिवन होता है, स्पीड की टर्म में या वेलोसिटी की टर्म में ही आपको न्यूमेरिकल गिवन होता है कि इनिशियली बॉडी इतनी स्पीड वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, बाद में उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, अब फाइंड आउट करो एवरेज वेलोसिटी क्या है. तो डिस्प्लेसमेंट जब गिवन ना हो और फिर भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, देन वी यूज़ अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ summation of addition of initial velocity. Initial velocity is represented by letter small u. U अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, तो initial starting पहले वाला is u. v अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, तो जो बाद में velocity होगी that is final velocity, बाद वाली velocity होगी. तो इन दोनों वेलोसिटीज़ को, इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी बॉडी की, और जो बाद में वेलोसिटी हो गई बॉडी की ड्यूरिंग इट्स जर्नी, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर v वेक्टर. इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ एक्चुअली वेलोसिटी एवरेज. अब इसके लिए हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि लेट अस अज्यूम अ बॉडी इज ट्रेवलिंग बिटवीन 3 पॉइंट्स A, B and C. Let us divide this whole straight line path into 2 fragments. Say first of all the body has traveled from A to B. At point A, initially body rest पे थी. जैसे आप अपने घर से चले हो तो initially आप rest पे थे, उस टाइम आप मूवमेंट में नहीं थे, तो आपकी स्पीड मतलब वेलोसिटी जो है एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी विच इज़ u, दैट इज़ 0. ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब आप रेस्ट से स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, व्हेन यू बिगिन योर जर्नी, तो आप रेस्ट से स्टार्ट होते हो तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0. तो u इक्वल्स टू 0. आपने 0 मीटर पर सेकेंड से स्पीड 0 से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ती गई, और पॉइंट B तक पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड कितनी हो गई थी, 60 मीटर पर सेकेंड. तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपको टाइम नहीं गिवन या डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, तो दैट इज़ वाई वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी लाइक summation of u and v divided by 2. So initial velocity is known to us and final is also known to us. So keep on putting the values. 0 is initial, 60 is final, with which the body has completed its journey. So divided by 2, that comes out to be 30 meter per second. Now let us take one more example. Extend this example to some another point. अब B से C पर body गई. अब जब B था, यहाँ से अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स के बीच में हम कंसिडर कर रहे हैं. अब जब B पर थी बॉडी तो वो ऑलरेडी मोशन में थी, तो उसकी इनिशियल कुछ स्पीड थी, तो वो इनिशियल स्पीड जो पहले फाइनल स्पीड थी एक्चुअली A से B में, जो फाइनल स्पीड थी वो BC जर्नी में क्या हो गई है, वो इनिशियल बन चुकी है. तो इनिशियल स्पीड अब कितनी हो गई यहाँ पर, 60 मीटर पर सेकेंड. और फाइनली बॉडी पॉइंट C पर पहुंची तो वो रुक गई. जैसे आप घर से स्कूल पे चले तो स्कूल में आप आकर रुक गए सपोज, तो आप बैठ गए अपनी क्लास में आके, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 0. आप रेस्ट पर आ गए क्लास में, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी नाउ हैज़ बिकम 60 and final velocity now has become 0. तो summation of these two, addition of these two, initial is 60, final is 0, divided by 2, that comes out to be 30 meter per second. देखो बात वही है, दोनों में 30 और 30 आ रही है, पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई हैं. यहाँ पर इनिशियल 0 थी और इस वाले पाथ लेंथ में फाइनल 0 हो गई. तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 व्हेन यू कम्स एट रेस्ट. ये दो मेन पॉइंट्स याद रखो, स्टार्ट में और कम्स टू रेस्ट. तो ये मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो मैं आगे कराऊंगी उसमें यूज़ होगा ये.